तुम दोनों को कोई अलग भी कर सकता राघव। जाओ, जादुई चिराग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राघव, वो रहा चिराग, देखो, उठा लो और घिसो। अरे नहीं मोहन, ये मेरा नहीं तुम्हारा है भाई। मैं क्या इसके लायक हूँ? अगर तुमने मुझे उस पिशाचनी से ना बचाया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। कोई काम तो है नहीं तुझे, जब देखो तब उस राघव के साथ घूमते रहते हो। कभी सोचा है अगर अपने बच्चे हुए तो क्या खिलाओगे उन्हें, कैसे पढ़ाओगे उन्हें? मेरी तरह उन्हें भी एक बदतर और लाचार जिंदगी जीनी पड़ेगी। अरे चंदा परेशान मत हो, अपना भी दिन आएगा। और रही बात राघव की, तो वो एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी है। शादी के पहले वो इसी घर में 2-2 हफ्ते रहता था, लेकिन तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण वो अब घर आने में भी शर्म करता है। मतलब मैं बुरी हूँ, तुम्हारा दोस्त सही है ना, तो उसी के साथ रहो, मेरे साथ मत रहो। अगर अब और कुछ मेरे बारे में ज्यादा बोला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए, समझे? कमाना धमाना 1 रुपया नहीं, उसी लुच्चे लफंगे के साथ हमेशा घूमो, और जब बोलो तो बात ऐसी करेंगे जैसे करोड़पतियों कहेंगे। बस चंदा, बहुत हो गया तुम्हारा, अब और नहीं सुन सकता राघव के बारे में। मैं जा रहा हूँ, अब रहो तुम आराम से। मोहन अपनी पत्नी से गुस्सा होकर गांव के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी राघव क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? लगता है भाभी ने फिर आज खोटी खरी सुनाई है ना? हाँ यार, इस रोज की किच किच से मैं तंग आ गया हूँ। रोज एक ही बात बोलती है कि राघव के साथ मत घूमा करो। बिल्कुल सही बोला भाभी ने। अगर तू ऐसे आवारा बन के मेरे साथ घूमेगा तो घर कैसे चलेगा? और तुम 2-3 दिन कमाते हो, जब थोड़े पैसे हो जाते तब फिर बंक कर देते हो, तो भाभी गुस्सा होगी ना। अच्छा बेटा, तो अपनी भाभी किस साइड लेगा? क्यों, तुझे भी भरा बुरा बोलती है, समझे? हाँ मुझे पता है, देखना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर भाभी अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवा देगी। अच्छा बेटा, इसका मतलब तू ये सब अपनी शादी करने के लिए सुन रहा है? बहुत खूब। भगवान करे तुम्हारी शादी हो जाए, फिर हम दोनों मिलकर रोएंगे। हाँ चलो, अब रामू काका के पास थोड़ा मजे। दोनों रामू काका के पास जाते हैं। कहो काका, का हाल चाल है? सब ठीक तो है? ये बताओ, मरोगे कब? तुम्हारे 13वीं के पूरी खानी है मुझे। अरे राघव बेटा, इतनी जल्दी हम नहीं मरने वाले। अगर पुड़ी खाना है तो 2 साल तो कम से कम लगेगा ही, क्योंकि इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जान है। काका, आपके बातों से लगता है कि आप जवानी में किसी दारा सिंह से काम नहीं थे। अगर तुम मेरे जवानी के किस्से सुन लोगे ना तो रात भर नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो कोई ऐसा किस्सा सुनाओ काका कि जिसे सुनकर मजा आ जाए। किस्सा तो सुना रहा हूँ बेटा, पहले ये बताओ कि ये मोहन बोल क्यों नहीं रहा है? रोज तो बड़ी बड़ी बातें करता था, आज अचानक क्या हो गया कि इतनी देर हो गए आए और अभी तक मुंह से एक बात भी नहीं बोला? क्या हुआ मोहन बेटा, बोलो जल्दी। काका कुछ नहीं, वही रोज की किच किच बाजी से तंग आ गया है। अब मन करता है कि कहीं चला जाऊं इस मोह माया की दुनिया को छोड़कर। बेटा, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव का शरीर मिलता है और तू उसे वैसे ही गंवाना चाहता है। ऐसी क्या बात हो गई, मुझे खुलकर बताओ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं। काका आपको पता ही है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, और जब मुझे कहीं काम भी मिलता है मजदूरी का, तब मैं उसे करता हूँ। अब काम 1-2 दिन का ही होता है तो मैं क्या करूँ? और जब खाली समय बचता है तब मैं राघव के साथ थोड़ा घूम लेता हूँ। इसी वजह से मेरी पत्नी मुझसे नाराज है। वो बहुत गुस्सा करती है, बोलती है मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा तो दिमाग खराब है बाबा। अरे बाबा, इसकी रोज की किचकिच है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और मुझे अपनी जवानी के किस्से सुनाइए। नहीं राघव, मोहन सही कह रहा है और उसकी पत्नी भी अपनी जगह सही है। अगर इस जमाने में आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं,
न माँ, न बाप, न भाई, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपका कहना नहीं मानेगी। बाबा, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ हम दोनों जाएं और फिर माला माल हो जाए। बेटा, इंसान माला माल केवल पाप से और रहस्यमय चिराग से हो सकता है, जिसमें से कि पाप का रास्ता आसान है, लेकिन इसका विनाश जब होता है तब कुल में दीपक जलाने के लिए कोई नहीं बचता। और रही बात जादुई चिराग की, तो वो भूल जाओ क्योंकि तुम दोनों उसे पा जाओ, इतनी तुम में हिम्मत नहीं। बाबा, क्या सच में? हाँ बेटा, मैंने सुना है कि उसका रास्ता किसी मौत से कम नहीं। जो भी गया कभी वापस नहीं आया। मेरे पिता भी उसकी खोज के लिए गए थे और फिर वो 90 साल की उम्र में लौटे। न कोई चिराग, न ही कोई धन, कुछ नहीं था उनके पास। था तो केवल एक डर, जो उनके साथियों की मौत का। बाबा, मुझे वहाँ जाना है, रास्ता बताओ बस। हाँ बाबा, अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं तो वैसे भी जिंदगी से ऊब चुका हो, और अब मुझे चाहिए तो वहीं जादुई चिराग, जिससे मैं बड़ा आदमी बन सकूं। अगर तुम जिद करते हो तो सुनो। कल सुबह होते ही तुम कालिंदी के जंगल से होते हुए सीधा काली गुफा की तरफ जाना। वहां पर तुम्हें एक साधु मिलेगा जिसकी मदद करनी होगी। तब वो तुम्हें एक मुंह मांगा चीज देगा। ध्यान रखना, वहां तुम्हें उस चीज को मांगना होगा जिसके बिना तुम अधूरे हो। फिर आगे बढ़ने पर मिलेगा बोलता हुआ जंगल। उस जंगल में बहुत दोस्त मिलेंगे और दुश्मन भी। जब उस पड़ाव को पार कर लोगे तब तुम्हें मिलेगी चिरागी गुफा, जहां देने होंगे सवालों के उत्तर। और ध्यान रहे, तुम दोनों में से किसी एक को ही चिराग मिलेगा। तो जाओ अपने घर और कल सुबह जाने की व्यवस्था करो। रामू काका की इतनी बात सुनकर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। सुनो अम्मा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में मुझे महीनों लग सकते हैं, तो तुम अपनी दवाई को टाइम से खा लेना। मैं बहुत जल्द लौटूंगा और फिर तुम्हारा अच्छे से इलाज करवा दूंगा। इधर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे काम मिल गया है तो मैं 1 महीने बाद बहुत सारा पैसा लेकर आऊंगा तब तक तुम आराम से रहना, या तो मन करे अपने मायके जा सकती हो, या फिर यही रहकर मेरा इंतजार करना। दोनों लोग अपने अपने घर में इतनी बात कहकर सफर के मोहन, अभी कितने दूर है यार कालिंदी जंगल? मेरी तो हिम्मत अब जवाब दे रही। थोड़ी देर बैठो, कहीं आराम करें यार। अरे राघव, बस सामने ही तो है कालिंदी जंगल, इसी को पार करना है। इसके बाद मिलेगी काली गुफा, जहाँ फिर एक बाबा की मदद कर एक कोई इच्छा जाहिर करेंगे। अरे भाई, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है यार। 24 घंटे से हम चलते जा रहे, इंसान है कि बैल, कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा ठीक है प्रभु, चल के आगे कालिंदी जंगल में कहीं बैठ जाएंगे, बस थोड़ी दूर है यार, चलो थोड़ी देर और बस। दोनों लोग कालिंदी जंगल पहुंचकर एक जगह बैठ जाते हैं, फिर आपस में बातें करने लगते हैं। मोहन, तुझको क्या लगता है कि ये जंगल जादुई होगा? इसे देखकर लग रहा है जैसे श्रापित हो लेकिन डरना नहीं, मैं हूँ ना। यार, मैं बचपन में सुना था इसके बारे में, यहाँ पे चुड़ैल रहती है। पता नहीं बात सच है या झूठ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इधर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि जंगल से एक चीखने की आवाज आती है। अरे बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे ये मुझे मार देगा, मेरे बच्चे को मार देगा। अरे राघव, तुझे कोई आवाज सुनाई दिया? हाँ यार, आवाज सुनाई तो दी, जैसे किसी लड़की की हो और वो मदद मांग रही हो। हमें चलकर देखना होगा, लगता है किसी मुसीबत में फंस गई होगी बेचारी। दोनों लोग उस लड़की के पास जाते हैं और देखते हैं तो हाँ, देखते रह जाते हैं। अरे मोहन, देखो तो कितनी सुंदर लड़की है, शादी की बात कर ला। अरे तेरे को जब देखो तब शादी की बात ही करनी रहती है। अरे पहले ये पूछो कि किस लिए वो चिल्ला रही थी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पहले उससे ये पूछे कि क्या बात हो गई जे तुम गुहा अरे वो लड़की यहाँ क्या कर रही है और चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया, खुलकर बता। अरे मेरा बच्चा ले गया, भेड़िया उठा ले गया।
जाकर बचा कर लाओ उसे। वो केवल 10 साल का है अभी। उधर ही लेके गया, बचा लाओ उसे। ठीक है, आप रोइए मत, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। तब तक राघव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं गया और तुरंत। इतनी बात बोलकर मोहन बच्चे को ढूंढने के लिए थोड़ी दूर जाता है। लेकिन उसे बच्चा कहीं नजर नहीं आता। तब वो वहां से लौट आता है, उसी जगह जहां पर वो लड़की थी। लेकिन मोहन जब वहां पर आता है और देखता है तो देख के रह जाता है, क्योंकि वहां पर ना वो लड़की थी ना राघव, दोनों गायब हो गए। मोहन ने बहुत तलाश की, इधर उधर भटका, पर उसे कहीं भी राघव नहीं मिला। फिर वो थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गया और फिर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, पता नहीं ये क्या हो गया, राघव मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं घर वापस जाऊं तो राघव की माँ पूछेगी कि राघव कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इधर मोहन परेशान था और उधर राघव उस लड़की से बात कर रहा था। अरे तुम तो इंद्र के परियों के जैसी हो। ऐसी स्त्री मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। हाँ, और मैं भी तुम्हारे जैसा नेक और सच्चा इंसान कभी नहीं देखा। तुम वाकई दिल के बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? और तुम्हारा एक बच्चा है? ऐसा मुझे लग नहीं रहा। लगता नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। बस उनका एक बेटा था, अब वो भी नहीं है। अच्छा तो बुरा मत मानना। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर मैं पसंद हूँ तो हाँ बोल सकती हो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब चलो जंगल घुमा के लाती हूँ। इधर ये दोनों जंगल घूमने निकल पड़ते हैं और उधर मोहन। हे भगवान, शाम होने वाली है लेकिन अभी तक राघव दिखाई भी नहीं दिया। अगर वो कल सुबह तक लौटा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना सफर जारी रखूंगा। उधर राघव उस लड़की के प्यार में पागल हो गया था और उसे अपने दोस्त मोहन की जरा भी याद नहीं आ रही थी। लेकिन मोहन उसकी राह देख रहा था और राह देखते देखते सुबह हो गई, लेकिन राघव वापस ना आया। राघव, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं अकेले ही इस सफर को पार करूंगा। हे भगवान, बहुत जोर की प्यास लग रही है और मेरे पास थोड़ा भी पानी नहीं है। अगर पानी की तलाश ना की तो मर जाऊंगा। तभी उसे एक प्यासा बैल दिखा जो जंगल से निकलकर बाहर जा रहा था। ये बैल जरूर प्यासा है, नहीं तो जंगल छोड़कर भला जंगल से बाहर क्यों जाएगा? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मोहन उस बैल का पीछा करता है और फिर थोड़ी देर बाद तालाब के किनारे जाकर पहुंचता है और पानी पीकर लौटने ही वाला होता है कि उसे तालाब के दूसरे छोर पर एक बकरी का बच्चा गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो बकरी का बच्चा है। अगर इसे पानी से निकाला नहीं तो ये मर जाएगा। उस बकरी के बच्चे को निकालता है और फिर बकरी का बच्चा धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगता है। ये बकरी का बच्चा मुझे पालतू लगता है। क्यों ना इसका पीछा करके इसके मालिक तक पहुंचा जाए और फिर उससे उस काली गुफा के बारे में पूछ लेंगे जो रामू काका ने बताया था। अरे वो छोटी बकरी, रुक, मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूं। अरे ये तो इस गुफा में जा रही है। भला यहाँ कौन रहता होगा? मुझे अंदर चढ़कर देखना होगा। ये कौन सी जगह है भैया? यहाँ तो कोई है ही नहीं। एक बार बुलाकर देखता हूँ। अरे सुनो, कोई है या अगर है तो बोलो, मुझे मदद चाहिए आपकी। है कोई? बोलो। कौन है मूर्ख प्राणी जो यहाँ आ गया? किसके आदेश से यहाँ आया है तू? अरे आप है कहाँ? मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए और मैं किसी के आदेश से नहीं आया हूँ, बल्कि एक बकरी के बच्चे का पीछा करते आया हूँ। दरअसल वो एक तालाब में गिर गई थी और मैंने उसे बचाया। वो बहुत खूब बेटा,
मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। अरे आप तो एक साधु है और इस गुफा में क्या कर रहे हैं, वो भी अकेले? अरे बेटा, ये कोई आम गुफा नहीं है, ये है काली गुफा। यहाँ तक सिर्फ सत्य है। अब आगे जाओगे तुम झूठ, काला जादू, सब कुछ मिलेगा। यहाँ जो भी आता है उसे एक मेरा काम करना होता है, तब वह से बोलते हुए जंगल में जा सकता है। अरे बाबा, तो काम बताओ, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। ठहर बेटा, तेरा दोस्त बहुत ही बड़े माया जाल में फंस चुका है और कल रात को अमावस्या है और कल ही उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि उसके साथ जो लड़की है वो कोई आम लड़की नहीं, पिशाचनी माया, जो एक नेक और सीधे इंसान को अपनी जाल में फंसाकर उसका बल देती है ताकि उसकी शक्तियां बनी रहें। अरे बाबा, ये क्या हो गया? ये मेरा दोस्त मुझे वापस चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? साधु बाबा बताइए, मैं आपका कौन सा काम कर सकता हूँ? बेटा, तू सच में एक नेक इंसान है और तेरा काम यह है कि मुझे अभी हिमालय जाना है और तुझे मेरी इस बकरी की देखभाल करना होगा। और ध्यान रहे, रात हो गई है और यहाँ जंगली जानवर आते रहते हैं। अगर बकरी को कुछ हुआ तो फिर अपने दोस्त को भूल जाना। इतना बोलकर साधु अंतर ध्यान हो जाता है और उधर मोहन सो रहा होता है। आज और सो ले तू, कल तेरी बलि होगी और तेरे ही खून का होगा मेरा राज्याभिषेक। तू तड़पेगा, रोएगा, मुझे बहुत मजा आएगा। हे भगवान, बस आज रात किसी तरह मेरे दोस्त की रक्षा कर दो। कल सुबह होते ही मैं उसे बाबा से बोल के उसे वापस अपने पास बुला लूं। उधर राघव उठकर उस लड़की की तलाश कर रहा था। अरे ये पागल, रात में गई तो गई कहाँ, मुझे अब ढूंढना होगा। अरे हे भगवान, ये क्या? ये औरत कौन है और ये पक्षी से क्या बात कर रही हैं? पास जाकर सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जाओ और सभी डायनों को निमंत्रण दे दो कि एक राघव नाम का इंसान मिल गया है और कल अमावस्या की रात है और उसकी बलि देनी है। अरे भगवान, ये तो डायन है। इसका मतलब ये मुझे अपनी सुंदरता के भ्रम में बांध चुकी है। अब मैं क्या करूं? जाके वहीं लेट जाता है और कल सुबह होते ही यहाँ से भाग जाऊंगा। राघव डर के मारे वहाँ लेट गया और फिर सुबह होते ही राघव भागने लगा। तभी डायना वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ राघव, तुम मुझे छोड़कर भाग क्यों रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता कि अब हम दोनों की शादी हो गई है, तो अब हम दोनों को साथ रहना होगा, समझे? नहीं, मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो। तुम एक डायन हो। तुमने मुझे अपनी माया जाल में फंसा लिया था और तुमने ही मुझ पर जादू कर मेरे दोस्त को मुझसे दूर किया। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। ये मायावी जंगल है और यहाँ बुरी शक्तियाँ रहती हैं जो किसी का भी रूप ले लेती हैं और फिर उन्हें अलग कर देती हैं। राघव, मेरी बातों पे विश्वास करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस जंगल में। ठीक है, तू ऐसा मत बोल। तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मुझे ढूंढा तक नहीं कि मैं कहाँ हूँ। इधर राघव डायना के जाल में दोबारा फंस गया और उधर बाबा वापस आ गए थे और मोहन से कहते हैं, बेटा, तेरी ये परीक्षा थी और तू इसमें सफल हो गया। बिना सोए तुमने अपना काम पूरे ईमानदारी से किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन अब मुझे मेरा दोस्त चाहिए।
उसे मुझे दे दो, वहां से उसे वापस ला दो पापा। बेटा दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा तूने सोने चांदी हीरे मोती घर द्वार छोड़कर अपने दोस्त को मांगा। तुम सच में बहुत ही नेक इंसान। जा गुफा से बाहर जा, तेरा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोहन गुफा से बाहर जाता है और देखता है कि राघव एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। मोहन उसके पास जाता है। क्या रे, जब मैं उस लड़के को ढूंढकर वापस आया तब तू उस लड़की को लेकर गायब हो गया और इस दोस्त को भूल गया। अगर ढूंढता सही से तो मिलता नहीं मैं तुझे। अच्छा ये बता मैं यहाँ कैसे आ गया और ये कौन सी जगह है? अरे जो तेरे साथ लड़की थी वो पिशाचिनी बाया थी। आज रात अमावस्या को तुम्हारी बलि देती है, समझे? ये काली गुफा है, इसमें साधु बाबा रहते हैं जिनसे तुमको वापस मांगा और तुम यहाँ पे आ गए। अरे मोहन, ये बात तो मैं भी सुना था इसके मुंह से। हाँ, पर उसने फिर से मुझे माया जाल में फंसा लिया। धन्यवाद भाई, आज से मैं कभी भी रोती हुई लड़की पे विश्वास नहीं करूंगा। नहीं कर ले शादी बेटा, यहाँ क्या करने आया था और क्या करने चला गया पता है? आज 10 दिन हो गए पर अभी हम काली गुफा तक ही पहुंचे हैं। इसके बाद बोलता हुआ जंगल मिलेगा, कैसा होगा सफर मुझे पता नहीं, बस चलते रहो। दोनों फिर बोलते जंगल की तरफ निकल पड़े और फिर थोड़ी देर में जंगल में प्रवेश करते। मोहन, मेरी तो फटी पड़ी है यार। ये जंगल बोलता है सुनकर बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। पर रहना साथ, कहीं जाना मत भाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अगर साथ रहे तब तो जिंदा है, नहीं तो मरेंगे पक्का है। हेलो, कैसे हो? और यहाँ क्या कर रहे हो? खाने के लिए कुछ लाए हो? लाए हो तो दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे ये है कौन और ये कहाँ बोल रहा है? कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे वहां देखो, पेड़ पर तो चिड़िया है। भला ये कैसे बोल सकती है? मैं तोता तो सुना था, पर ये तोता तो है नहीं, ये चिड़िया है। भला ये बोल सकती है? मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, मैं बोल सकती हूँ और ये भी बता सकती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे सब पता है। क्या तुमको सब पता है? तुम कोई चाल तो नहीं चल रही? अरे मोहन भैया, अब बस करो यार, किसी के चक्कर में मत पड़ो। हम दोनों मिलकर चिरागी गुफा ढूंढ लेंगे। अब किसी की मदद नहीं मांगनी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। यहाँ सब धोखेबाज है। चलो यहाँ से। अरे राघव देख देख, वहाँ आम गिरा है, बहुत जोरों से भूख लगी है यार, चलकर खाते हैं। मोहन जैसे ही एक आम उठाता है। कौन है जिसने बिना पूछे मेरे फल को हाथ लगाया? यह एक श्रापित पेड़ है। अगर तुम इस पेड़ के फल को खाते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर मोहन आम को रख देता है और फिर वहाँ से थोड़ी दूर जाता है। अरे हे भगवान, यह हो क्या रहा है? सब बोलने वाले हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोहन यार, मुझे प्यास लग रही है, चलकर कहीं पानी पीते हैं। हाँ यार राघव, मुझे भी लग रही है वो रहा तालाब। चलो पानी पी कर आते हैं। जैसे ही दोनों पानी पीने वाले होते हैं, फिर से एक आवाज आती है। तुम दोनों को मरना है क्या, जो इस तालाब का पानी पी रहे हो? यह तालाब श्रापित है। अगर तुम इस तालाब का पानी पिए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे अगर हम नहीं पिएंगे तब भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा है कि पीकर ही मर जाए। नहीं नहीं, मत पियो उस तालाब का पानी। वो सच में श्रापित है। हम तुम्हें ले चलते हैं असली तालाब के पास। ये सब तालाब मायावी हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। राघव, तुम्हें क्या लगता है कि इस पे हमें विश्वास करना चाहिए? अगर पानी ना मिला तो हम मर जाएंगे और अगर इसकी बातें सच निकल गई तो बच जाएंगे। तो इस पे हम भरोसा करके देख सकते हैं। ठीक है नन्ही चिड़िया, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, पर मेरा विश्वास मत तोड़ना। ले चलो, मुझे तालाब के पास बहुत जोरों से प्यास लगी है। ठीक है, चलो मेरे साथ,
मैं तुम्हें तालाब दिखाऊंगी और वहाँ पानी पी लेना, आराम भी कर लेना। चिड़िया दोनों को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचती है और फिर वहां पर राघव और मोहन दोनों पानी पीते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर चिड़िया से कहते हैं, नन्ही चिड़िया, तू सच में बहुत ही अच्छी है। क्या तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी? दोनों मिलकर पूरी रात से बातें करेंगे, गाना गाएंगे, खेलेंगे, बहुत कुछ। अच्छा, तो तुम दोनों में से अच्छा गाना कौन गाता है? मुझे लगता है राघव अच्छा गाना गाता है। अरे उसने मेरा नाम लिया, अगर अब नाम ले लिया है तो गाना इसे गाकर सुनाऊंगा। चिड़िया रानी आओ बेटो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ, भूख लगे तो पी लो पानी, खत्म हो गई मेरी कहानी। अबे तुझे गाना सुनाना था और तू ये कविता सुना रहा है। कोई बात नहीं, पर हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम सच में दोनों बहुत अच्छे हो। अब मैं तुम दोनों को चिरागी गुफा की तरफ ले चलती हूँ। देखो दोस्तों, ये रही चिरागी गुफा। बहुत ध्यान से जाना, उसे लालची दुनिया कहते हैं। वहां पर तुम्हें बहुत लालच दिया जाएगा। अगर तुम उनमें से किसी भी लालच में आ गए तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं, बल्कि तुम्हें निकल जाएगा, क्योंकि वो सब माया उस चिरागी गुफा को बचाने के लिए बनाया गया है। अब जाओ मेरे दोस्तों, हमारा तुम्हारा सफर यहीं तक रहा। अरे ऐसा मत बोलो, तुम जब तक साथ थे तब रास्ता ऐसे बीत गया पता ही नहीं चला। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो वहाँ तक। मैं नहीं जा सकती, ये जंगल श्रापित जंगल है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव हैं जो बोल रहे हैं वो सब एक इंसान है। वो भी इस चिरागी गुफा की तलाश में आए थे और लालच में पड़कर अपनी जिंदगी यहीं पर कैद कर लिए। इसका मतलब तुम भी एक इंसान हो और यहाँ पर कैद हो। हाँ, मेरा नाम मोहनी है और मैं लगभग 100 सालों से यहाँ पे कैद हूँ। मुझे भी शाप लगा है। मुझे नहीं पता कि ये शाप मिटेगा या नहीं। तुम सब इन चीजों में मत पड़ो, जाओ अपनी मंजिल की तरफ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस जंगल के साथ साथ तुम्हें भी इस श्राप से मुक्त करवा दूंगा। इतना बोल के दोनों चिरागी गुफा की तरफ निकल पड़े। रास्ता बहुत डरावना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारे। धीरे धीरे चिरागी गुफा के करीब पहुंचने वाले थे। अरे राघव, देखा उधर कितना सारे सोने के सिक्के। हरे राम, अगर इतने सोने मिल जाए तब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे मोहन, तुम पगला गए हो क्या? तुम इस माया में फंसने वाले हो। तुमको याद नहीं कि मोहनी चिड़िया ने क्या कहा था? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो अभी इस लालच में आ जाता। चलो आगे चलो। दोनों धीरे धीरे चिरागी गुफा के गेट पर पहुंचते हैं। अरे मोहन भैया, ये तो इंद्रलोक की परी है, शादी की बात करो ना। अरे अभी एक धोखा खाया, फिर उसी में फंसने जा रहा है। मैं नहीं पूछने वाला। अरे राघव, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मोहन तुझसे जलता है, इसे छोड़ दो और मेरे साथ रहो मेरी दुनिया में। यहाँ तुमको सब कुछ मिलेगा। अरे तू क्या बोल रही है? मेरा मोल ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर ये तेरा सच्चा दोस्त होता तो तुम्हें उस कालिंदी जंगल में अकेला छोड़कर खुद चिरागी गुफा तक आने वाला था, लेकिन उस साधु ने तुम्हें इसके पास भेजा, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी राघव। अरे एक बार मैंने धोखा खाया है, अब इस बार नहीं। चाहे मुझे जादुई चिराग मिले या न मिले, मुझे अब परवाह नहीं। मेरा दोस्त ही मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं समझी। मुझे नहीं चाहिए ये चिरागी दुनिया, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। तुम दोनों को कोई अलग भी कर सकता राघव। जाओ, जादुई चिराग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राघव, वो रहा चिराग, देखो, उठा लो और घिसो। अरे नहीं मोहन, ये मेरा नहीं,
तुम्हारा है भाई। मैं क्या इसके लायक हूँ? अगर तुमने मुझे उस पिशाचनी से ना बचाया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। अरे तुम पागल हो राघव, मेरी शादी हो गई है और तेरी बाकी है। तुम्हारे पास एक बीमार माँ है तो तू इसे उठा और रगड़ अपना इच्छा मांग ले। यार मोहन भाई, मैं कैसे कुछ मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तू ही मांगेगा जो मांगना है। तुझे मेरी कसम, उठा और रगड़ चिराग को। अरे ऐसा मत बोल, मैं जो भी मांगूंगा दोनों के लिए मांगूंगा। चिंता मत कर, मेरे पास एक जुगाड़ है, बस तू देख। ओ इंसान के बच्चे, जिसने सदियों से बंद इस जादुई चिराग को छुआ है, जिसने मेरी नींद को तोड़ा है और मेरे धुएं को बाहर निकाला है, सुन ले, मैं हूं जिन्ने अजीम, हजारों साल पुराना, लाखों कहानियों का पात्र, राजाओं का साथी और राक्षसों का काल। मैं वो हूं जिसकी एक आंख बंद होते ही महल बनते हैं और दूसरी खुलते ही समंदर सूख जाते हैं। अब तू बोल, क्या चाहता है तू? लेकिन सावधान, ख्वाहिश मांगने से पहले दिल खोल और दिमाग बंद कर, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, और जो जिन्न देता है उसकी कीमत होती है। अरे मोहन, अपनी पहली इच्छा मान जल्दी। हाँ मेरे आका, तुम मुझसे केवल 3 मुरादे ही मांग सकते हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पहली ख्वाहिश ये है, जो मुझे मिले वही मेरे दोस्त को भी मिले। खुशियाँ, दौलत, सुख, चैन सब बराबर। वाह रे इंसान, कभी लोग अपने लिए मांगते हैं, कभी दूसरों को पीछे छोड़ने की कामना करते हैं और तू वो मांग रहा है जिसमें बराबरी है, दोस्ती है, शायद मासूमियत भी। पर याद रखो, जब जिन देता है तो वो सीधे नहीं, घुमा के देता है। ओ बादलों के देवता, ओ हवाओं के रखवाले, सुनो मोहन की पहली ख्वाहिश, जो इसको मिले वही इसके दोस्त को भी मिले। अब चाहे वो दौलत हो या मुसीबत, सोना हो या सांप, जो एक को मिले दूसरा भी उसी से नवाजा जाए। अब मांगो अपनी दूसरी मुराद मैं उसे भी पूरा करूंगा। भाई जिन, अब मैं चाहता हूँ एक बड़ा सा महल जैसा घर और ढेर सारी दौलत। हर चीज जो एक अमीर आदमी के पास होती है वो सब मुझे चाहिए। ओ, अब आया असली खेल में रंग। महल चाहिए, दौलत चाहिए, सपनों की दुनिया हकीकत बनानी है। ठीक है, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, पर याद रखो, पहली ख्वाहिश की परछाई अब भी जिंदा है। जो मोहन को मिलेगा वो राघव को भी मिलेगा, हर हाल में। अब जब तू अमीर बनेगा, तेरे चारों तरफ सोना बिखरेगा, तेरे कदम रेशमी जमीन पर चलेंगे, तब भी वो अटूट बंधन असर करेगा। और देखना उसका रंग क्या निकलता है। जा तेरी ये भी मुराद पूरी हुई, अब मांग अपनी तीसरी मुराद। मेरी ख्वाहिश है उस जंगल को जो बरसों से श्रापित है, जहां से अब कोई लौटता नहीं, उसे श्राप मुक्त कर दो, ताकि वो अपनी अधूरी जिंदगी जी सके। अरे, तुमने मांग ली वो ख्वाहिश जो सदियों से किसी ने नहीं मांगी थी। अब तक तो लोग दौलत, सुख, ऐश, हंसी मांगते थे। तू मांग रहा है मुक्ति दूसरों के लिए। क्या तुझे मालूम भी है कि उस जंगल पर किसका श्राप है? किसकी आत्मा बांधी गई है उस पेड़ों के साए में? कितनी अधूरी कहानियां, कितनी टूटी हुई प्रार्थनाएं उस जमीन के नीचे पड़ी हैं। ठीक है, मैं उस जंगल का श्राप तोड़ दूंगा, मगर याद रख, हर श्राप की एक कीमत होती है और हर मुक्ति के साथ जुड़ी होती है एक कुर्बानी। तेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी, पर जंगल अब सोकर नहीं जागेगा, वो उठेगा और जो अंदर था वो बाहर आएगा। इस तरह मोहन जिन से अपनी इच्छा मांगकर गुफा से बाहर आ जाता है। क्या यार मोहन, दिमाग हो तो तेरे जैसा खुद जितना पाया उतना भी मेरे लिए भी मांगा। भगवान तेरे जैसा दोस्त सातों जन्म दे। और क्या हम दोनों साथ आए हैं तो हिस्सा बराबर का होना चाहिए। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया कि शापित जंगल को भी श्राप से मुक्त कर दिया। और क्या अब तुम्हारी शादी उस मोहिनी चिड़िया से करवा दूंगा, अगर उसकी गड़न सूरत अच्छी रही तो। अरे वैसे मुझे शादी नहीं करनी थी, अगर तुम बोल रहे हो तो कर लूंगा, लेकिन रही बात सुंदरता की, तो अब मैं उसमें नहीं फंसूंगा। मोहिनी जैसी भी दिखे, शादी तो उसी से करूंगा अब। इस तरह दोनों लोग उस श्रापित जंगल में जाते हैं
और वहाँ देखते हैं कि बहुत लोग थे जो शापित हो गए थे, पर उन दोनों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस मोहिनी को ढूंढ रहे थे। अरे मोहन देखो, उस पत्थर पर एक लड़की बैठी है, क्यों ना उसके पास चले। दोनों लोग उसके पास जाते हैं। अरे राघव मोहन, तुम यहाँ वापस आ गए। तुमने ही हम सबको जीवन दान दिया, ये उपकार कभी भूल नहीं सकती। नहीं मोहिनी, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब सब वहाँ उधर हैं तो तुम अकेले यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? हाँ, मैं सोच रही थी कि अब मेरा कोई नहीं बचा, तो अब कहाँ जाऊंगी। हाँ, तो तुम मेरे घर में रहना, मेरी पत्नी बनके, ठीक है ना? हाँ मोनिका, हम चाहते हैं कि तुम राघव से शादी कर लो। ये बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी है। इसके घर में बस एक बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है, बस तुमको उनकी सेवा करनी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसा आप कहे मैं वैसा ही करूँगी। आपने ही मुझे जीवन दान दिया है। भैया, हमरो में हरिया मिल गए। अब रामू काका को ये बोलूंगा कि चिराग भी मिल गया और दुल्हन भी। अरे बेटा, तुमने रामू का नाम लिया, कहीं तुम जगनपुर के तो नहीं हो? हाँ काका, हम दोनों जगनपुर के ही हैं और रामू काका हमारे यहाँ के सबसे बुजुर्गों में से एक है। पर आप मेरे गांव और रामू काका को कैसे जानते? अरे बेटा, मैं भी जगनपुर का ही हूँ। मैं रामू के पिता सोहनलाल का छोटा भाई मदन लाल हूँ। मैं भी खजाने की खोज में आया था और यहीं पर कैद हो गया इस श्राप में। अरे फिर अब देर मत करो, घर चलो फटाफट। तो इस तरह दोस्तों चारों लोग अपने अपने घर आते हैं। रामू को उनका चाचा मिल जाता है और राघव को एक सुंदर पत्नी, और उधर मोहन की पत्नी भी अब मोहन से अच्छे से बात करने लगती है।